आज बात करते हैं हम आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास किसी व्यक्ति को स्वयं पर किसी कार्य को संपन्न करने की योग्यता को अनुभूति कहते हैं। अनुभूति को ही हम आत्मविश्वास कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष को किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं पर होने वाला भरोसा ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास को अभिप्रेरित करने का प्रमुख साधन क्या है, आइए मैं जानता हूँ। देखो, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिससे हम अचीवमेंट कर सकते हैं। अचीवमेंट तो आप जानते हैं। जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन करने के टाइम जब मैं हाई स्कूल में था तो हाई स्कूल मैंने कुछ टॉपिक से कर लिया था। फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया था। फर्स्ट ईयर के बाद मेरा 12th हुआ। 12th में जब मैं फेल हुआ तब मुझे लगा कि यार ये होगा क्या। मैथ और फिजिक्स ये दोनों मेरा सब्जेक्ट चला गया, डाउन हो गया और नंबर मेरे कम आए थे। अब कुछ लोग तो मोहल्ले के भी कहते थे, जब मैं फर्स्ट ईयर या हाई स्कूल में था तो मुझे फ़ोन दिलाया गया, पिताजी ने फ़ोन दिलाया और साइकिल्स वगैरह भी दिलाई। तो लोग कहते थे आवारा है, आवारा हो जाएगा जिससे कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाए। अभी भी लोग कहते हैं कि मेरे मोहल्ले में कुछ वो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कि घर में या कोई भी मोहल्ला पड़ोसा कुछ भी कहता रहे उस पर ध्यान नहीं देने का। जो भी आपकी सक्सेस है उसको क्लियर करने का। ओके, जिसमें हम आत्मविश्वास की बात कर रहे थे। आत्मविश्वास क्या चीज़ होती है? जब कुछ बच्चे 50% बच्चे या 70% बच्चे 12th अगर नहीं होती है तो उसको छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, मैंने एक साल में इतना अचीवमेंट कर पाया, वो आपको ये राज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राज ऐसा है, जब मैं अचीवमेंट नहीं कर पाया था 12th में, जब मैं फेल हुआ था तो उस टाइम मुझे लगा कि कुछ महीनों से या 15 दिन से 20 दिन मैं घर से नहीं निकला था और कुछ गर्मियों के दिन थे तो उसी प्रकार से मैं निकलता था, बाहर भी डोलता था, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर एक दिमाग में बात मेरे लग गई थी कि अब पढ़ना ही है। तो पढ़ने के लिए मैंने कुछ अचीवमेंट करने के लिए मैंने इस कॉलेज था बाबा टेकम स्कूल, उसमें मैंने एडमिशन लिया। जो वहाँ का जो माहौल, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे फ्रेंड्स बने वो बहुत ही अच्छे माहौल के थे। और कहते हैं ना कि जैसा माहौल होगा वैसी संगत होगी, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। जैसा माहौल था वैसी संगत हुई, पढ़ने वाले बच्चे मिले और मैं डेली पढ़ने जाता था। और उसमें मैंने कोचिंग्स वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से की। अब मुझे लगता है कि मैं फेल हुआ हूँ तो कोचिंग भी करनी पड़ेगी, तो मैंने कोचिंग भी की। हाई स्कूल इंटर और नहीं, हाई स्कूल इंटर नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री की और मैथ की और इंग्लिश की मैंने ये कोचिंग लेनी थी। और हिंदी मैंने स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से किया था। और जब पेपर आया था उस टाइम हम पहले ही समझ गए थे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने उस चीज़ को हमने याद किया, फ़ोन को साइड में किया। फ़ोन को उतना ही यूज़ करते थे जितना ज़रूरत था हमरे को। फ़ोन से बहुत सारे कंटेंट भी मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ढूँढते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हम ढूँढते हैं, जिसमें हम बहुत चीज़ें ढूँढते हैं। पर मैंने जो वीडियो डाली हुई है उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, कितना-कितना टॉपिक आता है इसमें और कितना-कितना याद करना होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, अरे माइंड खराब हो रहा है, मुझे याद नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूँ, उसको समझो। कोई भी अगर आपको, मुझे पता है कोई भी रट्टू तोता वहाँ पर रट्टू तोता लिख के नहीं आएगा। जैसे कि आपने व्याख्या को लिखा यानी पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने लिखा तो उसी सेम जैसा तो नहीं लिख पाओगे। तो उसको जो थॉटी को समझो क्या चीज़ है। जैसे कि एक लाइन 10 वाला जो चैप्टर है उसमें जो कविता है, कहानी है, एक बहादुर की कहानी है जिसके पिताजी अ, खत्म हो गए थे सेनानी में, शहीद हो गए थे। और उसकी जो बच्चे की कहानी है उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट किया था। मुझे रटना नहीं था कौन सी भाषा में, बस मैं भाषा को अपनी को अच्छी तरीके से लिखता था जैसे कि लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल तरीके से उसको लिखना। बस एक बार मैंने पढ़ा, याद हुआ, उसको कॉन्सेप्ट को मैंने रखा, बस 2-3 बार रिवीजन मारा, ओके, सब चीज़ ओके हो जाता था मेरा। तो कुछ इसी प्रकार से मैंने ओके किया। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, गाइडलाइंस देता हूँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता है कोर्सेज़ के लिए बताने के लिए। तो जो भी गाइडलाइंस आप मुझसे सीखना चाहते हो तो पर्सनली आपको कमेंट करना हो, तब मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा।
फिलहाल आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, रिस्क नहीं लेना है। रिस्क क्या नहीं लेना मैं आपको बता दूं। फेल होने का तो आप सोचे ही मत। फेल हो, अगर देखो, कुदरत ने फेल होना लिखा है तो फेल होगी, और नहीं लिखा है तो भी फेल नहीं हो पाओगे। कैसे भी करके आप पास भी हो जाओगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, रिवीजन। अब जितना आप रिवीजन कर सको उतना रिवीजन कर दो, और बाकी कंटेंट आपका खत्म। वो मैं कहता हूँ, हर बच्चे से कहता हूँ, क्या कहता हूँ पता है? 6 महीने देना है आपको। 6 महीने में सिर्फ आपको क्या करना है, लिखना है। जितना भी कॉन्सेप्ट हो लिख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, जिसको आपको फेयर की तरह से लिख लेना है। 6 महीने रिवीजन करना है। 6 महीने नहीं, 2-3 महीने किया, और फिर लास्ट में 1-2 महीने जो बचता है पेपर का, उस टाइम आपको रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या होता है, जब आपका रिवीजन का टाइम होता है तब आप लिख रहे हो, कोर्स पूरा कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी अचीवमेंट करती है। मैं इसके लिए भी अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से करने की कोशिश करें। क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते हैं सर, कि ये हमारे साथ ऐसी घटना हो गई कि हम वहाँ पर गए थे, हमारा थोड़ा सा काम हो जाता है, तो हम इस टाइम पे कैसे करें। मैं कहता हूँ पूरा दिन है आपके पास, कहीं पर भी ले जाओ, कॉपी ले जाओ या पेज ले जाओ, उसको रट लो। हमने स्कूल में पता है कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी। लॉन्ग आंसर हमें मिला था, लॉन्ग आंसर हमने क्या किया था, कीपैड के फोन में जो टाइपिंग थी उसको हम इंट्रोडक्शन अलग लिखते थे, और जो भी हेडिंग्स होती थी, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का है तो हमने उसमें टिक यानी लिख लिया, और उसी को हम फोन में ही याद करते रहते थे। थोड़ी सी कहीं स्नैप ले ली तो याद करते रहे, चलते फिरते याद करते रहते थे। वो जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोडक्शन हमें 2-3 लाइन का याद करना है। वो एक दिन में कुछ तो अचीव किया। आप क्या करते हो, आज ये नहीं हो पाया, हम आज ये लिखते रहे, कुछ भी नहीं आपने किया। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से अचीवमेंट करने के लिए तरीके दूंगा, जिससे आप गाइडलाइंस रह सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी ये कहानी? ये मेरी पर्सनली कहानी है जो आपको मैंने बताई है पहली बार। ओके, थैंक यू, बाय।